ये बाबाओं का काम है लोगों को बरगलाना, लोगों को गलत रास्ते पे लेके जाना। कोई भी बाबा बिना पढ़े लिखे किसी को आईएएस बना के दिखा दे, अनपढ़ को 10वीं करवा के दिखा दे तो मान जाए। इनका तो काम है, सिर्फ इनका काम एक ही जगह है, सिर्फ जेल। कोई अगर अंधविश्वास फैलाता है तो उस अंधविश्वास के कारण जो नुकसानात होते हैं वो गवर्नमेंट को होता है, आम पब्लिक को होता है। तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट को होना चाहिए कि ऐसे लोगों पे शिकंजा कैसे और उनको जेल में भरे। पब्लिक जो है जिन्होंने इनको सांसद बनाया वो मर रहे हैं तो मरने दो उनको क्या मतलब है। वो तो बाबा बागेश्वर के चरणों में है, वो गा रहे हैं, वो नाच रहे हैं, वो ढोलक बजा रहे हैं, कोई 2-4 वहाँ पे और भी है। ये बाबा जंगल में जाके तपस्या थोड़ी ना करते हैं, ये तो 10-10 एसी में बैठकर उसके बाद प्रवचन करते हैं। इनको एसी की क्या जरूरत है? ये संत महात्मा बने हुए क्या जरूरत है इनको एसी की? वो 10-10 एसी कहाँ से लग जाते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। बाबा बागेश्वर का जो धाम लगा हुआ है नोएडा में, उसके बारे में जनता क्या कहना चाहती है, आइए जान लेते हैं उनकी राय। तो जो बाबा बागेश्वर आए हुए हैं दिल्ली में, उनका जो धाम लगा हुआ है नोएडा में, तो आप क्या कहना चाहते हैं? अभी कुछ दिनों पहले इनका धाम लगा था यहाँ पे, मेरे ख्याल से जमुना पार्क के अंदर। वहाँ पानी भर गया, अपना बोरिया बिस्तर उठाया, चले गए नोएडा के अंदर। नोएडा में अब बारिश होगी, वहाँ पानी भरेगा, कहीं और चले जाएंगे। ये बाबाओं का काम है लोगों को बरगलाना, लोगों को गलत रास्ते पे लेके जाना। जैसे हमारे भाई साहब ने कहा, कोई भी बाबा बिना पढ़े लिखे किसी को आईएएस बना के दिखा दे, अनपढ़ को 10वीं करवा के दिखा दे तो मान जाए। इनका तो काम है, सिर्फ इनका काम एक ही जगह है, सिर्फ जेल। तो आपके हिसाब से इनको जेल में होना चाहिए? बेहतरीन तरीके से इनको जेल में इनको खुराक मिलता है, क्योंकि जब कोई अगर अंधविश्वास फैलाता है तो उस अंधविश्वास के कारण जो नुकसानात होते हैं वो गवर्नमेंट को होता है, आम पब्लिक को होता है। तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट को होना चाहिए कि ऐसे लोगों पे शिकंजा कैसे और उनको जेल में भरे। कल मनोज बाजपेयी ने भी वहाँ पे शिरकत की है। मनोज तिवारी अभी मनोज तिवारी जो है, बुराड़ी के अंदर पानी आया हुआ है कई दिनों से, लोग कितने परेशान हैं। वहाँ जाने के बजाय बाबा बागेश्वर के ड्राइविंग कर रहे हैं, वहाँ पे जाके उनके समागम में जाके वो समागम सुन रहे हैं। वो आम पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। आप ये कहना चाहते हैं कि वो उनके ड्राइवर के रूप में जा रहे हैं? वो तो ड्राइवर है ही, वो नचनिया है, वो नाचने के लिए वो गा रहे हैं, वो नाच रहा है, वो गा रहे हैं, वो नाच रहा है, और क्या है। पब्लिक जो है जिन्होंने इनको सांसद बनाया वो मर रहे हैं तो मरने दो उनको क्या मतलब है। वो तो बाबा बागेश्वर के चरणों में है, वो गा रहे हैं, वो नाच रहे हैं, वो ढोलक बजा रहे हैं, कोई 2-4 वहाँ पे और भी है। तो आपका ये मानना है कि जो ये चमत्कार है ये पूर्ण रूप से एक ढोंग है? चमत्कार देखा किसी ने? किसने देखा चमत्कार? बापू आशा राम जी का चमत्कार देखा था ना आपने? एक लड़की जो शाहजहांपुर से निकली थी, वो बापू आशा राम जी ने क्या चमत्कार किया था सबको मालूम है। और होनेबल सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि बापू आशा राम को उम्र कैद की सज़ा दी जाए और जब तक ये मर नहीं जाए तब तक जोधपुर की जेल से इसको बाहर ना निकाला जाए। कहा था बेटे, कहा था नहीं कहा था? उसके बाद बाबा राम रहीम जी को भी आपने देखा होगा, कितना बड़ा मतलब एक पॉपुलर बाबा जी, वो कहाँ चले गए थे पता है ना? वो एक लेडीज़ जो बेचारी जिसने 15 साल स्ट्रगल किया, 10 साल स्ट्रगल किया, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लेटर लिख के, सीबीआई को लेटर लिखे, प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखे, उसके बाद पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जी ने एक्शन लिया और सीबीआई को रिकमेंडेशन भेजी कि भाई इसकी जांच करके बताओ। उस जांच के बाद पता चला कि उस लेडीज़ की बात बिल्कुल सही थी, और नहीं तो उस लेडीज़ को भी दबाया गया था। आपको मालूम होना चाहिए, बाबा राम रहीम को छोटी मोटी पावर नहीं थी, उस लेडीज़ की पावर को मैं सैल्यूट करूंगा जिसने इतना बड़ा काम किया था। चाहे सरकार का मुद्दा नहीं है, किसी सरकार ने काम नहीं किया था ना 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 ना। फिर ये पूरे ना यहाँ बीजेपी का नाम ले रहा हूँ, ना सरकार का, उस लेडीज़ का नाम ले रहा हूँ जिसने इतनी हिम्मत करके काम किया था। ये जो बाबा जो है ना, जो बाबा अपने आप को साबित करते हैं, ये हिंदुस्तान के लिए एक कोड़ है। ये कि एक ऐसे कोड़ है जो पूरे समाज में गंद फैलाती है, बीमारी देती है, बीमारी फैलाती है। मैं हर किसी को नहीं कहूँगा, माफ़ करना, हर किसी बाबा को नहीं कहूँगा, बहुत अच्छे भी हैं, ठीक है, लेकिन इस तरह के बाबा जो जेल में जाते हैं ये कोड़ है एक तरह से। एक ऐसा जख्म है जो दूसरों को जख्म देके चला जाता है, जो दिलों में दिमागों में जख्म देके चला जाता है। तो ऐसे बाबाओं का काम जो है दुनिया में नहीं है, मेरे ख्याल से ऊपर है या फिर जेल में। बापू आशा राम जी जोधपुर जेल में, बाबा राम रहीम जी वो जेल में, उसके बाद एक संत और हैं, उनका नाम है बाबा रामपाल, वो भी बेचारे जेल की हवा खाने गए थे। अब जब मैंने इतने बाबा, और मज़े की बात और सुनो,
हमारे परिवारों में क्या एक चलन है, हम अपनी मिसेज से कहें कि बेटा एक गिलास अपनी मिसेज से कहें कि भाई एक गिलास पानी दे दो, तो वो सवेरे उठते कहते हैं नहीं जी नहीं, आपको पानी देने से क्या, मैं तो बाबा जी के पास जा रही हूँ साहब, बाबा जी चले जाएंगे, बाबा जी के आश्रम में जाना, मुझे तो तुम्हें पानी पिलाने से क्या मिलेगा, जो बाबा जी से मिलेगा। मतलब अपने पतियों की सेवा करना भूल गई हैं। भूल गए, ये हकीकत है, मैं नहीं कह रहा। आज आपका अखबार कहता है, मीडिया कहता है, और तो और अभी ये जमुना पार्क के अंदर अपने बाबा बागेश्वर जी ने इतना बड़ा मेला लगाया था, पर उसमें क्या है कि हमारे देश के अंदर शुरू से ही, जब से हमारा देश बना, इतिहास कहता है कि अंधविश्वास और पाखंडवाद बहुत रहा। अपने महर्षि विवेकानंद जी ने एजुकेशन से, बाबा सुकरात जी थे, अगर आप लोगों ने पढ़ाई की हो, सुकरात, उन्होंने भी अंधविश्वास को मिटाने के लिए बहुत काम किए। और उसके बाद अभी विनोबा भावे जी थे, उन्होंने कितना काम किया था, जो गांधी जी के शिष्य रहे, बाबा विनोबा भावे जी। और आने वाले टाइम में ऐसे महापुरुष हमारे देश में शायद अब नहीं होंगे। हाँ, ऐसे बाबा बागेश्वर जैसे बाबा जरूर होंगे जो अपनी दुकानदारी, एक बात मैं जानना चाहता हूँ अपने भाइयों से भी और आप मीडिया से भी, जितने भी महर्षि होते थे पहले, वो सब जंगल में जाके तपस्या करते थे। ये बाबा जंगल में जाके तपस्या थोड़ी ना करते हैं, ये तो 10-10 एसी में बैठकर उसके बाद प्रवचन करते हैं। इनको एसी की क्या ज़रूरत है, ये संत महात्मा बने में क्या ज़रूरत है इनको एसी की, वो 10-10 एसी कहाँ से लग जाते हैं, जब ये संत महात्मा हैं तो इनको क्या ज़रूरत है एसी की। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।